कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ TYBMS एंड 5 ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड करियर प्लानिंग के सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर्स में बनने वाले क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे मैंने 6 पेपर्स को एनालिसिस किया जिसमें 2018 से लेके 2023 के पेपर्स आते हैं, नवंबर एंड अप्रैल मंथ के भी पेपर्स आते हैं। तो इनको मैंने एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया गया। तो फर्स्ट यहाँ पे जो देख सकते हो इसमें मैंने राइट एंड शॉर्ट नोट को रखा हुआ है। देन इसके बाद हम बिगर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 15 मार्क्स के लिए डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उसके अगेंस्ट में 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे राइट एंड शॉर्ट नोट के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो BARS यानी कि बार्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसको डेफिनेटली राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए याद कर लीजिए। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थिंग, बिहेवियरल या बिहेवियर बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं राइट एंड शॉर्ट नोट में। देन इसके बाद आएगा यहाँ पे नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रीब्यूशन पे कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड पे। ये बेसिकली राइट एंड शॉर्ट नोट में भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं, जिसके अंदर इनके प्रोसेस होते हैं, या तो इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पूछे जाते हैं, या तो इसके स्टेप्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन आते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट इसमें सम टाइम ये टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये राइट एंड शॉर्ट नोट में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन ये आप बड़े क्वेश्चन में लर्न कर सकते हो। हाई परफॉर्मेंस टीम्स, तो इसको राइट एंड शॉर्ट नोट में याद कीजिए। एंड आते हैं यहाँ पे बड़े क्वेश्चन देख सकते हो कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये बड़े क्वेश्चन थे यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए या 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड देन यहाँ पे डिस्टिंग्विश आते हैं, तो डिस्टिंग्विश में आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है। राइट एंड शॉर्ट नोट में अगर आते हैं हम, पिरामिड मॉडल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, पिरामिड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम पूछे गए क्वेश्चन थे पेपर के अंदर, उसके बेसिस में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये राइट एंड शॉर्ट नोट में भी आते हैं, बड़े आंसर दोनों बनते हैं इसके। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि उसके चैलेंजेस पूछ दिए जाते हैं, इफेक्टिव प्लान पूछ दिया जाता है, बेनिफिट पूछे जाते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ दिए जाते हैं, मेथड आ जाते हैं इनके, तो ये सब आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में पूछ दिया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बिगर क्वेश्चन को अगर आपने याद कर लिया तो आपके राइट एंड शॉर्ट नोट इजीली कवर हो जाता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे जापानीज करियर मॉडल। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जापानीज करियर मॉडल जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टिव होता है यहाँ पे। देखिए, क्योंकि वर्क परफॉर्मेंस जो है वो जापानीज का कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस, उनके HR या उनके करियर प्लानिंग सब कुछ एकदम प्रॉपर सेट होती है, तो जिसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी थ्योरी जो बताई है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ मेंटोर इन द करियर प्लानिंग। ठीक है, तो ये आपको बताना है राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, जो कि ये 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है, लेकिन ये राइट एंड शॉर्ट नोट में भी बहुत सारे पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल 6 पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया, उसके अंदर मैंने देखा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, ये 2 बार राइट एंड शॉर्ट नोट में आया है और 2 बार बड़े क्वेश्चन में बने हैं। इसके बाद आते हैं डिफाइन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फीचर ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। एंड देन नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग, what is the performance monitoring, explain its objectives and process in the brief। तो ये याद करके जाइए आप। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट पोटेंशियल अप्रेजल, इसको एलोबरेट करना है, इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पोटेंशियल अप्रेजल, ये राइट एंड शॉर्ट नोट भी बनते हैं और ये 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी साथ में एक्सप्लेन करना है। ओनली राइट एंड शॉर्ट नोट में आया तो पोटेंशियल अप्रेजल ही आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड द लिमिटेशन ऑफ करियर प्लानिंग, जो कि 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन आएंगे यहाँ पे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि 7 मार्क्स के लिए है। एंड नेक्स्ट आएंगे हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आप अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेंचमार्क कर रहे हो, तो ये पूछा जाएगा। व्हाट इज द एथिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एलोबरेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो कि 15 मार्क्स के लिए आपको डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैंने नंबर ऑफ द पेपर्स में देखा है। ठीक है, टोटल 5 पेपर्स के अंदर तो मैंने इसको देखा हुआ है। ठीक है, पेपर आपको मिल जाएगा, पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, जितना आपका टाइम बचेगा उतना आप टाइम अपने पेपर्स के प्रिपरेशन में दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन द करियर डेवलपमेंट, तो ये 2-3 पेपर मैंने देखा हुआ है, तो इसको आप याद करके ही चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द करियर एंड द करियर प्लानिंग एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो अभी हम लोग करियर प्लानिंग में एंटर करते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया था, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया फिर से। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस मेथड ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस मैनेज बेंचमार्क, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंचमार्क और बेंचमार्किंग के जो क्वेश्चन ऊपर मैंने बताए थे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। द वे ऑफ लिंकिंग परफॉर्मेंस विद द कंपनसेशन, तो ये आप करके जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड डिस्कस द अप्रोचेस टू मैनेज द अंडर परफॉर्मेंस। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया। अंडर परफॉर्मेंस के बड़े क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है, लेकिन ये 5 मार्क्स के लिए आपको राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछा जाता है अंडर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो अंडर परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड टाइम यहाँ पे रिपीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि सेटिंग आप जब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, उनके स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होंगे, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। टोटल 8 मार्क्स के 8 स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट है, तो वो यहाँ पे कर लेना है। व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी एंड द स्किल बेस्ड पे देयर एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी के स्किल बेसिस पे जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। एंड यहाँ पे सकते हो कि एन एथिकल वर्क क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी डिस्कस, 7 मार्क्स के लिए दिया गया है ये, तो इसको भी करके जाइए। तो आज ये आपका एथिकल बेसिस पे दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें एथिकल वर्क कल्चर क्रिएट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा ओपिनियन भी आपका इसमें मांगा जा रहा है, तो आप इसमें खुद से भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से आंसर आप याद करके जाओगे तो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, आपको जैसा जमता है आप वैसे याद कीजिए। बहुत सारे बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको मैं यहाँ पे सोल्यूशन के साथ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बियॉन्ड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।